गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट हम पढ़ रहे थे पाईग्राही लिगेंड के बारे में, जो अपने टॉपिक अधूरा रह गया था, तो उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था पाईग्राही लिगेंड? पाईग्राही लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो क्या होता है पाईग्राही लिगेंड? इस संकुल में रिक्त डी या रिक्त पी प्रतिबंधित अणु कक्षक युक्त लिगेंड धातु धनायन से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर पाई बंध बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पाईग्राही लिगेंड कहते हैं। ठीक है। और धातु धनायन है ये, और ये क्या है? लिगेंड है। पहले लिगेंड के जो दाता परमाणु है वो क्या करेगा? धातु धनायन को अपने इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा और क्या बनाएगा? लिगेंड धातु धनायन के साथ में सिग्मा बंध बनाएगा। ठीक है। फिर लिगेंड का रिक्त डी या रिक्त पी प्रतिबंधित अणु कक्षक में, या फिर लिगेंड क्या करेगा? यूं बोल देते हैं अपन, यूं कह सकते हैं कि लिगेंड क्या करेगा? लिगेंड धातु धनायन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म वापस से लेगा और क्या बनाएगा? पाई बंध का निर्माण करता है। ठीक है। इस पाई बंध को क्या बोलेंगे अपन? बंध पश्च आबंध या बैक बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड। इस पाई बंध को क्या कहेंगे? बंध पश्च आबंध या बैक बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड। फिर हमने इसकी पढ़ी थी, कक्षक संरचना पढ़ी थी, इसकी कक्षक संरचना बनाई थी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था पाईग्राही लिगेंड के एग्जाम्पल देखे थे। क्या क्या थे पाईग्राही लिगेंड के एग्जाम्पल? CO, CN माइनस, सीजियम माइनस, NO, PH3, PPH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ASH3, आर्सेन आदि एक्सेट्रा। ये क्या है? पाईग्राही लिगेंड के उदाहरण हैं। ठीक है। फिर पाईग्राही लिगेंड के साथ धातु धनायन। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। यहां तक हम पढ़ चुके थे, पाईग्राही लिगेंड के एग्जाम्पल तक हम कल पढ़ चुके थे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि जो पाईग्राही लिगेंड के जो होते हैं, पाईग्राही लिगेंड होते हैं, उनके साथ में धातु धनायन क्या करते हैं? स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। पाईग्राही लिगेंड के साथ धातु धनायन स्थायी संकुल बनाते हैं। यहां तक कि शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी धातु क्या करते हैं? स्थायी संकुल बनाते हैं। ठीक है। तो क्या है? पाईग्राही लिगेंड के साथ, पाईग्राही लिगेंड के साथ धातु धनायन जो है वो क्या बनाता है? स्थायी संकुल बनाता है। धातु धनायन स्थायी संकुल बनाता है। ठीक है। पाईग्राही लिगेंड के साथ धातु धनायन स्थायी संकुल बनाता है, यहां तक कि शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी, यहां तक कि शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी धातु स्थायी संकुल बनाता है। धातु धनायन स्थायी संकुल बनाता है। जैसे धातु कार्बोनिल यौगिक या धातु कार्बोनिल संकुल। ठीक है। कार्बोनिल जो लिगेंड है CO, क्या है? कार्बोनिल लिगेंड जो है ये क्या है? पाईग्राही लिगेंड है। ये क्या है? कार्बोनिल क्या है? पाईग्राही लिगेंड है। और हम सब जानते हैं कि कार्बोनिल क्या है? एक उदासीन लिगेंड है। इस पर चार्ज क्या होता है? शून्य होता है। कार्बोनिल क्या है? एक उदासीन लिगेंड है। इस पर चार्ज क्या होता है? शून्य होता है। जिस वजह से इसके साथ धातु, इस लिगेंड के साथ जो भी धातु धनायन संकुल बनाएगा, उस धातु धनायन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? शून्य होगी। जैसे धातु कार्बोनिल यौगिक हैं, तो धातु कार्बोनिल यौगिक के एग्जांपल ले लेते हैं अपन। NiCO का होल 4
NiCO4 का होल 4 ये संकुल है, ठीक है। NiCO का होल 4 निकल टेट्रा कार्बोनिल और FeCO होल 5 आयरन पेंटाकार्बोनिल। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्रोमियम CrCO का होल 6। अब ये जो कार्बोनिल लिगेंड के साथ में ये जो संकुल है, कार्बोनिल लिगेंड के साथ में धातु धनायन का ये जो संकुल है वो उन सब में क्या है, इन तीनों संकुलों में धातु धनायन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड जो है वो क्या है, उदासीन लिगेंड है, उस पर चार्ज क्या होता है, शून्य होता है, जिस वजह से धातु धनायन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आती है, शून्य आती है, जिस वजह से धातु धनायन की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, ठीक है। तो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी ये संकुल क्या है, स्थायी है, ये संकुल क्या है, स्थायी है। तो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी धातु धनायन जो है वो पाईग्राही लिगेंडों के साथ में क्या, स्थायी संकुल बनाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये क्या है, CO क्या है, पाईग्राही लिगेंड है, ठीक है। साथ ही साथ ये CO क्या है, उदासीन लिगेंड है, जिस वजह से इस पर चार्ज क्या होता है, शून्य होता है, और उसी वजह से धातु धनायन पर धातु धनायन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, शून्य होगी। अतः धातु धनायन पाईग्राही लिगेंडों के साथ शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या करता है, स्थायी संकुल होते हैं। ये सारे संकुल क्या है, स्थायी है, और इनमें धातु धनायनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। इन तीनों में ही, तीनों संकुलों में ही तीनों धातु धनायनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो शून्य होगी, ठीक है। और ये संकुल स्थायी क्यों है, क्योंकि CO जो है, कार्बोनिल लिगेंड जो है वो क्या है, पाईग्राही लिगेंड है, पाईग्राही लिगेंड के साथ में धातु धनायन क्या करते हैं, स्थायी संकुल बनाते हैं, ठीक है। तो ये था पाईग्राही लिगेंड। फिर इसके बाद में अपना नया टॉपिक आता है, नेक्स्ट नया टॉपिक आता है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। EAN या प्रभावी परमाणु संख्या, ये जो EAN की जो संकल्पना है ये किसके द्वारा दी गई, यह संकल्पना सिज्विक द्वारा दी गई। यह संकल्पना जो है सिज्विक द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई, सिज्विक द्वारा दी गई, ठीक है। ये जो संकल्पना है EAN की, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, ये जो संकल्पना है किसके द्वारा दी गई, सिज्विक द्वारा दी गई, ठीक है। अब EAN क्या है, EAN संकल्पना क्या है, तो EAN संकल्पना के अनुसार संकुल में धातु धनायन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, EAN संकल्पना के अनुसार संकुल में धातु धनायन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर है तो संकुल क्या होगा, स्थायी होगा। तो संकुल क्या होगा, स्थायी होगा, ठीक है। तो EAN संकल्पना क्या कहती है, EAN संकल्पना के अनुसार EAN संकल्पना के अनुसार संकुलों में धातु धनायन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि किसके बराबर हो
सॉरी संख्या यदि उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के बराबर हो तो संकुल क्या होता है? स्थायी होता है। तो संकुल स्थायी होता है। क्या है ईएएन संकल्पना? ईएएन संकल्पना के अनुसार संकुलों में धातु धनायन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो तो संकुल क्या होगा? स्थायी होता है। तो संकुल क्या होता है? स्थायी होता है। अब उत्कृष्ट गैस जैसे उत्कृष्ट गैस जैसे क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन आदि। इसमें कौन कौन सी उत्कृष्ट गैस लेंगे? क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ठीक है, इसमें कौन कौन सी गैस लेंगे? उत्कृष्ट, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। इनके परमाणु क्रमांक क्या है? क्रिप्टॉन का कितना है परमाणु क्रमांक? 36, 54, ज़ीनॉन का 36, ज़ीनॉन का 54 और इसका 86। रेडॉन का कितना है परमाणु क्रमांक? 86। ठीक है, तो ये जो उत्कृष्ट गैस ली है कौन कौन सी है? क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। इनके परमाणु क्रमांक कितने हैं? परमाणु क्रमांक क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36, क्रिप्टॉन का 54 और रेडॉन का 86। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो धातु धनायन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या EAN कैसे निकालते हैं? धातु धनायन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या EAN, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो हम देखते हैं अभी। धातु धनायन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या EAN निकालने का एक फॉर्मूला है। EAN इज इक्वल टू Z क्या है? परमाणु क्रमांक किसका? धातु धनायन का। Z क्या है? परमाणु क्रमांक है। किसका परमाणु क्रमांक है? तो धातु धनायन का परमाणु क्रमांक। ठीक है, फिर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? धातु धनायन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, उसके बाद में प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू CN। CN क्या है? समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें धातु धनायन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या EAN कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, तो वो हम अभी देखते हैं। देखो एक एग्जांपल लिया, Fe आयरन का संकुल लिया FeCN6 4-। ठीक है, इसके लिए अपन को धातु धनायन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या EAN निकालनी है। तो देखो EAN, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या है? Z किसका है? परमाणु क्रम। Z यानी कि परमाणु क्रमांक किसका है? धातु धनायन का। तो यहाँ पे धातु धनायन कौन है? आयरन है। यहाँ पे धातु धनायन कौन है? आयरन है। तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। ठीक है, फिर क्या है? माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? धातु धनायन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है? एक बार मैं बता देती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, जैसे यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसको क्या मान लिया? X मान लिया। ठीक है, अब Cn पर चार्ज कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, -1 इंटू, देखो प्लस -1 इंटू ये कितने हैं? 6 है, 6 Cn है इंटू 6 करेंगे। ठीक है, इजिकल टू क्या है? ऊपर जो आवेश होता है वो क्या होता है? बराबर में आता है, तो -4। ठीक है, तो आयरन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको मान लिया X, फिर
Cn होता है, Cn पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है, और कितने Cn है, 6 Cn है, तो x प्लस ब्रैकेट में -1 इंटू 6 इजिकल टू जो आवेश होगा वो क्या आएगा, बराबर में आएगा, ठीक है। तो x ये क्या हो गया, -6 इजिकल टू क्या है, -4, तो x इजिकल टू क्या हो गया, ये उधर गया तो प्लस का 6 हो गया, ये -4 प्लस 6 कितना आया, प्लस का 2, तो x इजिकल टू क्या आया, प्लस का 2, यानी कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, तो +2 आई। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना है, माइनस करना है, तो -2, ठीक है। फिर प्लस ब्रैकेट में क्या है, 2 इंटू Cn, Cn क्या है, लिगेंडो की संख्या, यहाँ पे लिगेंडो की संख्या कितनी है, 6 है, यहाँ पे लिगेंडो की संख्या कितनी है, FeCN6, 6 लिगेंड है, तो इंटू 6 कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटू 6, तो देखो क्या आता है, EAN इज इक्वल टू 26 माइनस 2 कितने हो गए, 24 प्लस ये कितने हैं, 12 है, 6 दूनी क्या हो गए, 12 हो गए, तो कितना आया अपने पास, 36। अब 36 किसका परमाणु क्रमांक है, कौन सी उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक है, इस क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक है 36। कौन सी उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक है, क्रिप्टॉन का है, तो ब्रैकेट में क्रिप्टॉन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है EAN संकल्पना, क्या है कि धातु धनायन की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी आई, 36 आई है। यदि वो धातु धनायन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर है तो संकुल क्या होगा, स्थायी संकुल हुआ। तो EN संकल्पना के अनुसार ये संकुल क्या है, स्थायी संकुल है, ठीक है। तो इसमें धातु धनायन की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 36 आई है, जो कि किसका, कौन सी गैस का परमाणु क्रमांक है, कौन सी उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक है, क्रिप्टॉन का है। तो इन तीनों में से किसी भी एक गैस के क्या होना चाहिए, किसी भी एक उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होनी चाहिए किसके, धातु इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई है, 36 आई है, तो वो क्या होगी, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक के बराबर है, अतः ये संकुल क्या हो गया, EN संकल्पना के अनुसार स्थायी संकुल है, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको करने के लिए, मैं आपको करने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 3 प्लस, ठीक है। इस संकुल में धातु धनायन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या EAN निकालनी है, ठीक है। एक और संकुल है PTCl6, PTCl6 2 माइनस, कितना है, 2 माइनस है। एक और संकुल है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, इन तीनों संकुलों को आपको क्या करना है, EAN निकालने हैं। तो फटाफट से निकाल के बताओ, मैं 5 मिनट का टाइम देती हूँ आप लोगों को, फटाफट से निकाल के बताना। फटाफट से इन दो के EAN निकाल के बताओ मेरे को। फॉर्मूला ये है, EAN इज इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू CN, ठीक है। इस फॉर्मूले से इन तीनों की EAN निकाल के बताओ मेरे को, फटाफट से निकाल के बताओ, 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। देखो, कोबाल्ट, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक, ठीक है। फिर 24, अब कोबाल्ट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, कोबाल्ट की यहाँ पे इस संकुल में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना है, माइनस, तो -3 प्लस ब्रैकेट में क्या है 2 इंटू CN क्या है, लिगेंडो की संख्या, कितने लिगेंड है यहाँ पे 6, ठीक है। तो क्या आया 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 कितना होता है 21,
प्लस 12 कितना आया, सॉरी 21। तो इसका कितना आया, 36 आया, और वो किसके बराबर है, क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के बराबर है। ठीक है, तो इसका EAN कितनी आई, इसकी EAN आई 36 आई। EAN कितना आया, 36 आया, जो किसके बराबर है, क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के बराबर है। किसके बराबर है, क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं ये वाला प्लेटिनम वाला। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक होता है 78। कितना होता है, 78 होता है। अब यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +4 आ रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -4। ठीक है, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू समन्वय संख्या कितनी है, 6, तो कितना आया, ये क्या हो गया 74 प्लस ये कितना हो गया 12 हो गया, तो 74 प्लस 12 कितना होता है 86। कितना होता है 86। अब 86 कौन सी उत्कर्ष गैस का परमाणु क्रमांक है, 86 है रेडॉन का परमाणु क्रमांक है। 86 कौन सी है, कौन सी उत्कर्ष गैस का परमाणु क्रमांक है, रेडॉन का। ठीक है, फिर लास्ट में कौन सा है, AgNH3 का होल ट्वाइस। लास्ट में कौन सा है, AgNH3 का होल ट्वाइस। तो इसमें देखिए Ag का परमाणु क्रमांक कितना है 47। Ag का परमाणु क्रमांक कितना है 47। ठीक है, फिर यहाँ पे Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1, तो माइनस कर दिया 1 इंटू माइनस कर दिया 1 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू CN। 2 CN कितने हैं, कितने लिगेंड है यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना आता है 46 माइनस सॉरी +4। 46 और 4 कितने होते हैं 50। अब ये किसी भी उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं है। इसकी इस संकुल में धातु विनायन की EAN कितना आता है, इस संकुल के लिए EAN कितना आ रहा है 50 आ रहा है। 50 किसी भी उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक नहीं है, ना तो जिनॉन का है, सॉरी ना तो क्रिप्टॉन का है, क्रिप्टॉन कितना है 36 है, ना तो जिनॉन का है कितना है 54, और न ही रेडॉन का है कितना है 86। तो ये किसी भी उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, EAN संकल्पना के अनुसार ये संकुल क्या होगा, अस्थायी होगा। क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, अगर कुल धातु विनायन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आती है तो क्या होता है, EAN संकल्पना के अनुसार संकुल स्थायी होता है। अगर बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 50 आ रहा है, जो किसी भी उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं है, जो किसी भी उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं है, अतः ये संकुल क्या होगा, अस्थायी होगा। और ये क्या है, अपवाद है। AgNH3 का होल ट्वाइस ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें जो परमाणु EAN आ रही है, या जो धातु विनायन के इलेक्ट्रॉन और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आ रही है वो क्या है, उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये EAN संकल्पना के अनुसार ये जो संकुल है वो क्या है, अस्थायी है। EAN संकल्पना के अनुसार ये जो संकुल है वो क्या है, अस्थायी है। ठीक है, तो ये थी EAN संकल्पना। ठीक है, ये क्या थी, EAN संकल्पना। अब देखो नेक्स्ट अपने टॉपिक आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हुई ये EAN संकल्पना। नेक्स्ट अपने नया टॉपिक है, नेक्स्ट अपने नया टॉपिक है कि संकुल का संगठन तथा समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा n का प्रायोगिक निर्धारण। संकुल का संगठन, संकुल का संगठन तथा समग्र स्थायित्व स्थिरांक
बीटा एन का प्रायोगिक निर्धारण। का क्या करना है? प्रायोगिक निर्धारण करना है। ठीक है, का प्रायोगिक निर्धारण। अब यहाँ पे संकुल का संगठन तथा समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा का प्रायोगिक निर्धारण करने के लिए दो विधियां प्रयुक्त की जाती है। दो विधियां प्रयुक्त की जाती है। पहली है जॉब विधि। जॉब विधि, जॉब्स मेथड। ठीक है। दूसरी है जेरम विधि। दूसरी कौन सी है? जेरम विधि या जेरम्स मेथड। जेरम्स मेथड। ठीक है, तो ये क्या है? संकुल का संगठन तथा समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन का प्रायोगिक निर्धारण करने के लिए दो विधियां प्रयुक्त की जाती है। एक तो जॉब विधि, दूसरी है जेरम विधि। वो हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होती है जॉब विधि और क्या होती है जेरम विधि, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपन ने EAN में एक संकुल लिया था CONH3 का 4 6 और चार्ज कितना था 3+ था। यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन या कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ पे पहले तो परमाणु क्रमांक लेते हैं। EAN इज इक्वल टू क्या है? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू CN होता है, 2 इंटू CN। ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक क्या है? 27 है। ठीक है, मैंने क्या बोला था पहले? 24 बोला था, वो 24 नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा? 27 होगा। ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 है, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू CN कितना है? 6 है। ठीक है, तो ये कितना आता है? 27 माइनस 3 24 प्लस ये कितना हो गया? 12, तो ये कितना आया? 36। ठीक है, तो ये क्या है? किसके, कौन सी उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर है? 36। कौन सी उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक है? क्रिप्टॉन का है। तो यहाँ पे धातु धन आयन यानी कि कोबाल्ट के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 36 आई, जो कि क्रिप्टॉन उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर है। ठीक है, तो ये संकुल क्या है? स्थायी है।